हेलो बच्चों। तो आज हम क्लास 11th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। टॉपिक तो क्या कहिएगा, आप एप्लीकेशन नंबर 3 समझिए, क्योंकि हमने एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ रहे थे पिछले के 2 पार्ट के अंदर। तो आज हम बस बच्चों एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूले में तीसरा और लास्ट जो एप्लीकेशन है वो हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ यूनिट सिस्टम। मतलब आप इस एप्लीकेशन में बच्चों ये आप सीखोगे कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में चेंज करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड किस टाइप से चेंज होता है। चेंज होने का मतलब उसकी न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो जाती है, ठीक है ना। तो यही इसी एप्लीकेशन में आपको समझने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो बच्चों हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान रखना बच्चों, जब भी हम एप्लीकेशन डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ते हैं तो एक एप्लीकेशन आपके पास में कन्वर्जन ऑफ यूनिट, और इसके अंदर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बच्चों इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, Q इज इक्वल टू एन यू। तो आप बोलोगे Q क्या है, तो Q बच्चों एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, इसको अपन इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं कि Q एक फिजिकल क्वांटिटी है और आगे का एन यू, एन एक मैग्नीट्यूड है, उसका न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है। ठीक है, और आपके पास में जो U है बच्चों वो आपके पास में उस फिजिकल क्वांटिटी की कोई यूनिट है किसी भी यूनिट सिस्टम के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपके पास में यही फिजिकल क्वांटिटी अभी N1U1 है। N1U1 का मतलब ये समझिए कि इस फिजिकल क्वांटिटी की N1 जो वैल्यू है, ये N1 जो मैग्नीट्यूड है वो एक किसी वन सिस्टम में मैग्नीट्यूड है और U1 उसका पहले सिस्टम के अंदर उसका यूनिट है। जब हम इसको दूसरे सिस्टम में चेंज करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड N2 कितना आएगा और U2 उसकी जो यूनिट है वो कैसे चेंज हो जाएगी, वो तो होगी ही दूसरे में। जैसे कि मान लो आपके पास में कोई फिजिकल क्वांटिटी है मास, जैसे मास मान लो बच्चों, मास में अगर मास की वैल्यू 1 किलोग्राम है तो 1 तो उसका क्या है मैग्नीट्यूड है, किलोग्राम उसका क्या है यूनिट है। लेकिन आप इस 1 किलोग्राम को बच्चों ग्राम में कन्वर्ट करें तो आप लिखोगे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो जो 1000 है बच्चों यहाँ पे N2 है और जो ग्राम है बच्चों ये U2 है, ठीक है। तो इस टाइप से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किस टाइप से उसकी न्यूमेरिक वैल्यू होगी दूसरे यूनिट सिस्टम में वो किस टाइप से फाइंड करेंगे वो चीज सीख रहे हैं। यहाँ पे इस डेरिवेशन से आपको हो सकता है कि चीजें कम समझ में आए, इससे अगले वाले पार्ट के अंदर बच्चों हम एक एग्जाम्पल लेके आएंगे जिसके थ्रू आपको समझने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। लेकिन अभी हमें सिस्टमेटिक चलना है, तो हमें एक बार सिस्टम को समझना है कि किस टाइप से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में चेंज कर सकते हैं। तो आपको पता है बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट में मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट हमें दूसरे यूनिट के अंदर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करता है जो N2 होगा, पर वो N2 क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। बच्चों डायमेंशन फॉर्मूला होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, वो फिक्स होता है मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फिक्स होता है। मान लीजिए आपको ये फिजिकल क्वांटिटी पता नहीं, लेकिन हमने मान के रखा है कि इस फिजिकल क्वांटिटी का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो आपके पास में है MA LB और T⁻C। लेकिन जैसे ये आपके पास में एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में चेंज होगा तो ये क्या बनेगा N1U1 इज इक्वल टू N2U2। आप इसको ऐसे समझिए, जिसे मान लीजिए 1 किलोग्राम इज इक्वल टू होता है बच्चों 1000 ग्राम। तो जो ये 1 है वो आपके पास में N1 है, जो kg है वो आपके पास में U1 है, ठीक है। और जो N2 है वो 1000 है और ग्राम है वो आपके पास में U2 है। तो आप ये तो हमने मास के लिए बता दिया, ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप किस टाइप से चेंज करेंगे तो ये सिस्टम है। तो हम ऐसे मान लीजिए कि N1 ये मैग्नीट्यूड है, ये आपके पास में गिवन होगा और यूनिट सिस्टम के अंदर जैसे मास है बच्चों, मास की डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे M1 ही रहेगा और यहाँ भी M1 ही रहेगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे हमने बोल के रखा कि M1 L1 T1 और M1 की पावर A है, L1 की पावर B है और T1 की पावर C है। डायमेंशन फॉर्मूले में केवल पावर सेम रहती है, लेकिन डायमेंशन ये जो आपके पास में MLT होती है, मास लेंथ और टाइम, ये अलग अलग होता है। देखो कैसे, मान लीजिए अगर ये फोर्स होता है और ये MKS भी होता है, तो मास हो सकता है कि किलोग्राम में हो, लेंथ मीटर में हो, टाइम सेकंड में हो, और आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो CGS के अंदर तो मास ग्राम में हो जाएगा, आपके पास में लेंथ सेंटीमीटर में हो जाएगी और टाइम किस में जाएगा सेकंड के अंदर। तो आप ध्यान रखना इनकी जो ये यूनिट है वो अलग अलग होगी, M1 L1 T1 M2 L2 T2, लेकिन इनकी पावर्स होगी डायमेंशन जो फॉर्मूला, क्योंकि डायमेंशन एक्चुअल में पावर को ही रिप्रेजेंट करता है, तो पावर्स इक्वल रहेगी यहाँ पे। अब आपको यहाँ N2 निकालना है, क्योंकि
दूसरे यूनिट सिस्टम के अंदर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो बच्चों n2 की जो वैल्यू होगी n2 इज इक्वल टू n1 और m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c अपॉन ये वाला पोर्शन डिवाइड करोगे इधर, तो m2 की पावर a, l2 की पावर b, t2 की पावर c, क्योंकि हमें n2 फाइंड करना था तो ये हमने इधर डिवाइड कर दिया। अब आपको पता है कि इन दोनों की तो डायमेंशन सेम है, तो हम क्या करेंगे m1 अपॉन m2 इसकी पावर a और बच्चों L1 अपॉन L2 उसकी पावर b, क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है ना, मतलब सेम ही यूनिट में है। मतलब ये ऐसे मान लीजिए कि ये लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, ये मास सर, ये टाइम है, तो यहाँ पे T1 अपॉन T2 उसकी पावर c। तो अगर मान लीजिए ये आपके पास में किलोग्राम में था और आप ग्राम में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, इस किलोग्राम को भी ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप n2 की वैल्यू इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं, कितना, n2 इज इक्वल टू n1 m1 अपॉन m2 की पावर a, t1 अपॉन t2 की पावर b और L1 अपॉन L2 की पावर b और t1 अपॉन t2 की पावर c। इस टाइप से आप दूसरे यूनिट सिस्टम के अंदर कितना मैग्नीट्यूड आएगा उसकी वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन इसको बहुत ही अच्छी तरह से समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा जो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में